मध्य प्रदेश की इस टॉपिक वाइज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सभी एमपी की जितनी भी नदियां हैं सभी को डिस्कशन हम करने वाले हैं। किसकी कितनी लेंथ है, कौन सी नदी सबसे बड़ी नदी है। वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर करना है। चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहली नदी रहेगी नर्मदा। पहले तो हम एक फैक्ट जानेंगे कि मध्य प्रदेश में 4 सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इस टाइप से पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में 4 सबसे बड़ी नदियों के नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ी एक ट्रिक आपको याद रखना है, नाच एस टी। क्या है? नाच एस टी। तो नाच से कौन बन जाएगा? नर्मदा। चा से कौन बन जाएगा? चंबल। और सोन से मतलब चा से और एस से कौन बन जाएगा? सोन बन जाएगा। टी से कौन बन जाएगा? ताप्ती। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नर्मदा नदी को। तो आप सब जानते हो कि देश की सबसे बड़ी नदियों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी नदियों में कौन से नंबर पर आती है? तो 5वें नंबर पर नर्मदा नदी का नंबर आता है। मतलब देश की 5वीं बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम आप सब जानते हो कि अमरकंटक अनूपपुर से इसका उद्गम होता है। पर समापन कहाँ होता है? तो खम्पात की खाड़ी अरब सागर के अंदर इसका समापन होता है। इसको टोलमी ने किस नाम से कहा था? तो टोलमी ने इसे नामोदास के नाम से नाम दिया था। क्या नाम दिया था? नामोदोस। ओके। नर्मदा के अन्य नामों में मेकाल सुता, सोमो देवी तथा रेवा के नाम से यहाँ फेमस है। और बात कर रहे हैं इसकी लेंथ की कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के अंदर 15 जिलों के अंतर्गत बहती है। वो 15 जिले कौन कौन से हैं? तो है अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन के बाद होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलियाजपुर। इस प्रकार से यहाँ मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1077 किलोमीटर के अंतर्गत बहती है। पूरे जो यहाँ नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1077 किलोमीटर के अंतर्गत बहती है। बात कर लेते हैं इसकी मैप की ओर चलते हैं। ये है हमारा प्यारा मैप। इसके अंतर्गत हम अब सबसे पहले देखेंगे कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आप सब जानते हो, मैं अभी पेन ले लेते हैं। ये नर्मदा नदी आप सब जानते हो कि यहाँ से प्रवाहित होती हुई बहती हुई यहाँ पे से एक कहाँ निकल जाती है? गुजरात के साइड निकल जाती है। यहाँ 3 राज्यों के अंतर्गत बहती है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। हमारे तीनों राज्यों में बहती है। इसकी कुल लेंथ कितनी है? 1077। अपनी एमपी में कितनी? 1077, जबकि 13-12 इसकी टोटल लेंथ है। ओके, 13-12 इसकी टोटल लेंथ है। यहाँ से यहाँ पर कौन सा जिला है? तो हमारे यहाँ पर कौन सा है? अनूपपुर। और यहाँ ये अमरकंटक है। अमरकंटक से निकलती हुई कहाँ पर निकल जाती है? ये 15 जिलों के अंतर्गत बहती हुई बाहर निकल जाती है। ओके, चलो हमने देख ली नर्मदा नदी यहाँ से बहती हुई बाहर निकल जाती है। ये का समांतर है, क्योंकि का हमारे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। और नर्मदा नदी की हमने कल बात की थी कि यहाँ भारत को 2 भागों में विभाजित भी करती है। ओके, चलो अब करते हैं दूसरी बात इसी नदी की कुछ और भी फैक्टर की बात करते हैं। यदि इसकी हम सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियां आप सब जानते हो कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सहायक नदियां है इसकी टोटल सहायक नदियां कितनी हैं? तो 41 है। 22 तो बाएं से और 19 दाएं ओर से इसके अंतर्गत मिलती है। तो इनके हम नाम रखेंगे सहायक में, जैसे नदी कुंदी, शेर, हिरन, दूधी, हथिनी, बंजर, शक्कर, इस टाइप की नदियाँ हैं। खाने पीने के नाम से अधिकतर इसकी नदियों का नाम, जो सहायक नदियाँ हैं उसके नाम हैं। जैसे इसकी एक ट्रिक बनती है, बच्चे कॉपी सबके। क्या है? बच्चे कॉपी सबके। अब ये दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की ट्रिक है, बच्चे कॉपी सबके। तो यहाँ बा से कौन बन जाएगा? बनास। और चा से कौन बन जाएगा? चंबल। और कॉपी से का से कौन बन जाएगा? काली सिंध बन जाएगा। और पी से कौन बन जाएगा? पार्वती बन जाएगा। और सा से कौन बन जाएगा? सिंध। और फिर बेतवा और केन। इस टाइप से हम याद भी रख सकते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से बिना ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। अब इसमें परियोजना की बात कर लेते हैं। तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, इसे ही बरगी परियोजना के नाम से जाना जाता है। यहाँ कहाँ पर है? तो जबलपुर के अंतर्गत है। जबलपुर के अंतर्गत ही बिजोरा के अंतर्गत यहाँ है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, बरगी नदी पर। बरगी परियोजना ये जो बरगी नदी है ये इसकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है और इसी पर बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? तो गुजरात में है, परंतु गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ओके, नेक्स्ट है 29 इसके अंतर्गत है ना 29 बड़ी और 135 मध्यम और 3000 छोटी परियोजनाएं इसके ऊपर है, इस नदी के ऊपर है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना खंडवा के अंतर्गत स्थित है। इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना कहाँ पर है? तो खंडवा
में है, जिसे ही पुनासा बांध के नाम से जाना जाता है। दार्शनिक स्थल के नाम देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत दार्शनिक स्थल हैं। तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा व भेड़ाघाट प्रपात इसके अंतर्गत हैं, जलप्रपात इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, भेड़ाघाट, ऐसे प्रपात इसके अंतर्गत आते हैं। सारे जलप्रपात को हम डिस्कस करेंगे कौन सी नदी पर है। एक नजरिया इनको बस अभी देखना है अपने को। फैक्ट पूरे आपको फैक्ट जितने भी मिल जाए उतने फैक्ट आप कवर करते चलते हैं यहाँ से। किनारे शहर के नाम करेंगे। किनारे शहर कौन कौन से हैं? किनारे शहर की बात करें तो किनारे शहर में ही पहला आता है होशंगाबाद, फिर जबलपुर, महेश्वर, खरगोन, और महेश्वर जो आज का खरगोन है, ओमकारेश्वर, खंडवा मतलब वह बुधनी। इस प्रकार से हमारे एक किनारे शहर बन जाते हैं। नेक्स्ट है नर्मदा एवं सोन नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा और सोन नदियां हैं। ये सोन नदी पहले उत्तर की ओर भी बहती है, और ये नर्मदा और सोन नदियाँ एक 3 किलोमीटर के अंदर ही मतलब निकलती है। अनूपपुर जिले से 3 किलोमीटर का अंतर्गत ही निकलती है अमरकंटक से। नेक्स्ट है नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र में 3 राज्यों में के अंतर्गत बहती है। हरसुद के डूबने पर इस नदी के कारण एक गांव डूब गया था, हरसुद नामक गांव। उसके कारण उसका एक नया गांव बसाया गया था। कौन सा? छन्नेरा गांव। ओके। सिंगलू समिति नर्मदा विवाद से संबंधित है। कौन सी? सिंगलू समिति। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगलू समिति किससे संबंधित है? सिंगलू समिति नर्मदा विवाद से संबंधित है। मेगा पाटकर, ऐसा पूछा जाता है मेगा पाटकर इसका संबंध किससे है? मेगा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ से संबंधित है, मेगा पाटकर। ओके। अब हम नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नदी में हमारी आती है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी की हम बात कर लेते हैं। तो महाभारत में वर्णित राजा रतिदेव ने इसे उद्गमित किया है। हमने कल डिस्कस किया था कि राजा रतिदेव ने उनके यहाँ पर मेहमान आए थे, उनको गायें दी थी, गायों का बलिदान दिया था। उसके कारण क्या हुआ था? चर्मावती का निर्माण हुआ था। उसे चर्मावती, धर्मावती दोनों नदी नाम से जाना जाता है। चर्मावती को ही आजकल हम चंबल के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फैक्ट की कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम महू के इंदौर से की जानापाव पहाड़ी के से होता है। महू के इंदौर की जानापाव पहाड़ी से होता है। 854 मीटर ऊंचाई से इसका उद्गम होता है, और समापन कहाँ होता है? तो इटावा में जाकर यमुना नदी में यहाँ मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती और बनास इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंतर्गत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा यहाँ कैसी बहती है? तो पहले उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। आपको मैं मैप की ओर ले चलता हूँ, और नीचे पहले फैक्ट देख लेते हैं सारे। पहले उत्तर पूर्व की ओर बहती है, पहले उत्तर जाती है, फिर पूर्व की ओर बहने लगती है। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की यहाँ सीमा भी बनाती है। आपको मैं मैप में सब कुछ बताऊँगा। नदी के जल एवं द्वारा अवनलिकाओं का निर्माण होता है। अवनलिकाएँ के अपरदन से भिंड व मुरैना के एरिया में है ना बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। उन्हें खाया कहते हैं। खाइया गड्ढे कहते हैं। बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी करती है। इसकी लेंथ यहाँ पर गलत लिखी हुई है। इसकी लेंथ हम सही कर देते हैं। इसकी लेंथ यहाँ पर गलत है। 965 किलोमीटर है इसकी लेंथ। कितनी है? 965। ओके, 965 के समथिंग इसकी लेंथ है। ओके, तो यहाँ पर गलत लिखी हुई है। और राज्य की प्रथम जल परियोजना की बात करें तो राज्य की प्रथम जो जल परियोजना थी वहाँ इसी नदी पर बनी हुई थी। तो गांधी सागर बांध, जो गांधी सागर बांध थी मंदसौर में, इसी नदी के ऊपर बनी थी पहली राज्य की पहली परियोजना। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। राणा जो नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बनी हुई है। और नेक्स्ट है जवाहरलाल सागर, ये भी कोटा राजस्थान में बनी हुई है। इस पर परियोजना है। जल विद्युत केंद्र, जैसे हम इसके ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं, गरज के नाम से। क्या है? गरज। गरज से कौन? गा से कौन हो जाएगा हमारा? गांधी सागर। रा से कौन हो जाएगा? राणा प्रताप सागर। और जा से कौन हो जाएगा? हमारा जवाहर सागर हमारा हो जाएगा। ओके, सॉरी। चलो नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जो चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब किनारे बसे शहर की बात कर लेते हैं। किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो पहला जाएगा रतलाम, श्योपुर, मुरैना। इस टाइप से हम रश्मि के नाम से हम याद रख सकते हैं कि देखो ज़्यादा ट्रिक तो अपने को याद नहीं रखनी, पर जितनी रह जाए उतनी ठीक है ना। रतलाम, श्योपुर, मुरैना। ओके, रतलाम, श्योपुर, मुरैना, इस टाइप से हमने याद रखा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चंबल श्योपुर नहर से भिंड तथा मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच जिले में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, चंबल नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाती है। जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का भी निर्माण करती है। नेक्स्ट है जानापाव में परशुराम की पीठ बनी हुई है। जो जानापाव पहाड़ी है उसी में परशुराम की पीठ बनी हुई है। अब चलते हैं हम मैप की तरफ।
आप देख पा रहे हो कि यहाँ से जाना पाओ की पहाड़ियों से यहाँ से निकलती है ये, जहाँ पाओ की पहाड़ी से यहाँ से निकलती हुई चंबल नदी यहाँ से ये पहले उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर एक बांध बनाया गया था, ये गांधी सागर बांध, ये कहाँ पर, मुरैना पे। फिर यहाँ कौन सा है, गांधी सागर पहला ऐसा बांध है जो बनाया गया था, ओके, मध्य प्रदेश में से पहला बांध। और नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर, ये यहाँ पर। और नेक्स्ट है जवाहर सागर। अब यहाँ राजस्थान की सीमा बनाती है, यहाँ से जो क्षेत्र है उसके राजस्थान की सीमा बनाती है, और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है, तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाएगी यहाँ से, ओके। इस टाइप से हमने देख लिया इसका, ओके, ओवरव्यू देख लिया हमने। यहाँ से बहती हुई चली जाती है यहाँ से बह के, ओके। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम अपनी फैक्ट्री की ओर। अब हमारी नेक्स्ट नदी आती है बेतवा नदी, इसे ही वेत्रवती के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम की बात करें तो उद्गम कहाँ से होता है, तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है, ठीक है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। उद्गम कहाँ से होता है, तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से। पर यहाँ उत्तर में यमुना नदी से मिलती है, ऊपर जाकर किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है, धसान, बीना, इसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सीमा का निर्माण में कौन सी नदी करती है, तो यहाँ करती है बेतवा नदी, ओके। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ यहाँ पर गलत लिखी हुई है, इसकी लेंथ 580 है। कहीं पर देखो 500, कहीं पे इसकी लेंथ आपको 580 मिल जाएगी, तो कहीं पर आपको 480 भी मिलनी है, तो अधिकतर इसे 580 है। ये पांचवी बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी यही है, ओके। नेक्स्ट है बेतवा नदी मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, ये बात हम कर ली है, ओके। नेक्स्ट है किनारे बसे शहर की बात कर लेते हैं। तो किनारे इसके अंतर्गत है अशोकनगर, ओरछा, गुना, सांची, विदिशा और चाचड़, इसके किनारे बसे हुए शहर है। सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो धसान, बैस, बीना, जामिनी इसकी सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट इसमें परियोजना कौन कौन सी बनी हुई है, तो इस पर परियोजना बनी हुई है माता टीला बांध, जिसे माता टीला बांध को ही महारानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। भांडेर नहर इसी के अंतर्गत है। दतिया, ग्वालियर, भिंड इसके द्वारा सिंचाई प्राप्त करते हैं, सिंचाई होती है ना। हलाली नहर कहाँ पर, तो हलाली नहर भी इसी के अंतर्गत है। हलाली परियोजना जिसे कहते हैं, रायसेन और विदिशा इससे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट नदी बात कर लेते हैं सोन नदी। कौन सी है, सोन नदी। चलो हम पहले तो बेतवा नदी को हम मैप के द्वारा समझ लेते हैं। देखो आप देख पा रहे हो कि बेतवा नदी यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से निकलती हुई यहाँ से पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्माण करती है, क्योंकि हमारे जस्ट ऊपर कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्माण भी करती है, ओके। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब आती है हमारी नेशनल नदी सोन नदी। सोन नदी अब पहले तो इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं। जोहिला भी अमरकंटक से ही निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन, और जिसके बाद सोन निकल जाती है, जिसके बाद सोन निकल जाती है, और नेक्स्ट नर्मदा निकल जाती है, और जोहिला निकल जाती है। ये जोहिला निकल के बाद में सोन में मिल जाती है, बस छोटी नदी है। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सोन की सहायक नदियाँ हैं जोहिला, बनास, गोपद और रिहन। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक के अनुपूर से ही इसका उद्गम होता है, पर समापन कहाँ होता है, तो पटना के निकट गंगा में जाकर यहाँ मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोटल लेंथ कितनी है, 780 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार में बहती है। 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत बहती है। इसकी परियोजना की बात करें तो परियोजना कौन कौन सी है, तो बाण सागर परियोजना इसी पर बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख इस पर बांध कौन कौन से हैं। देवलोध शहडोल में बनाया गया है। कौन सा बांध है, देवलोध जो शहडोल में बनाया गया है। बाण भट्ट सोन नदी पर है। नेक्स्ट है नर्मदा व सोन की प्रेम कथा का उल्लेख बहुत ज़्यादा है। नर्मदा सोन का बहुत ज़्यादा प्रेम कथा का उल्लेख है कि इन दोनों को शादी वादी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा उल्लेख है इनका। नेक्स्ट है सोन नदी को सोन या स्वर्ण या सोनभद्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सोन नदी के बाढ़, मतलब सबसे ज़्यादा इसके अंतर्गत बाढ़ आती है, तो विनाशकारी बहुत ज़्यादा है। ये सोन नदी बाढ़ अधिक विनाशकारी होती है, मतलब इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। देखो आप देख पा रहे हैं कि यहीं से सोन नदी निकलती है, यहाँ से नर्मदा निकलती है, यहीं से कौन सी निकलती है, सोन नदी यहाँ से निकलती है, ये पटना में चली जाती है, ये बाद में गंगा में मिल जाती है। यहाँ से निकलती हुई यहाँ निकल जाती है, यहाँ इस पर ही बाण सागर परियोजना बंधी हुई है, ओके। बाण सागर परियोजना बंधी हुई है इसके अंतर्गत। तो यहीं देखो 3 राज्यों में बहती है, ओके। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अपने फैक्ट्री की ओर। अब बात कर लेते हैं हम क्षिप्रा नदी की। तो क्षिप्रा नदी अब इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम होता है इसका कांकरी बर्डी पहाड़ी से,
पर कांकड़ी बर्डी पहाड़ी इंदौर से इसका उद्गम होता है। यहाँ निकलकर उज्जैन रतलाम मंदसौर में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। ये पहले उज्जैन रतलाम मंदसौर में बहती हुई कहाँ पर निकल जाती है, तो चंबल में मिल जाती है। ओके, इसकी लेंथ की बात करें तो 195 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। उज्जैन इसके किनारे बसा हुआ शहर है। खान व गंभीर सहायक इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो खान नदी हुई है ये इसकी सहायक नदी है। गंभीर नदी है जो भी इसकी सहायक नदी है। इससे समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा क्षिप्रा में हुआ था। जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 रत्नों का जो बंटवारा था क्षिप्रा उज्जैन में हुआ था। नेक्स्ट है, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मालवा की गंगा भी इसी ही कहा जाता है। मालवा की गंगा की जब भी बात करें तो मालवा की गंगा कौन सी है, तो मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारी नदी आ जाती है ताप्ती नदी। ये छोटी छोटी नदियां हैं। ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं। तो बैतूल जिले के मुल्ताई से उद्गमित होकर नर्मदा के समांतर बहती हुई मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्माण करती हुई सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी बहती है, ऑप्शन दे देगा ताप्ती, तो ताप्ती हमारा सही आंसर होगा। ओके, तो ताप्ती सहायक नदी है। और यहाँ आपने अभी देखा था कि मध्य प्रदेश की ये 4 बड़ी बड़ी नदियों के नाम दे रखे थे। तो 4 बड़ी नदियों में कौन सा है, सबसे पहले बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा। दूसरी कौन सी है, तो चंबल। तीसरी कौन सी है, तो सोन है। चौथी कौन सी है, तो चौथी नदी हमारी चौथी बड़ी नदी कौन सी है, तो ताप्ती है। ओके, इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी है, 724 किलोमीटर है। ओके, इसके किनारे बसे हुए शहर की बात करें तो बुरहानपुर व सूरत इसके किनारे बसे हुए हैं। दोनों जिले हैं। नेक्स्ट है सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो पूर्णा, बहुड़, गिरना, बोरी, सिवा और काकरापार व उकाई परियोजना गुजरात के अंतर्गत स्थित है। ओके, नेक्स्ट है ताप्ती नदी ने भैंसदही पठार पर बीहड़ों का निर्माण करती है। ताप्ती नदी भी चंबल की तरह ही जो बीहड़ों का निर्माण करती है, यहाँ कहाँ पर करती है, तो भैंसदही पठारों पर करती है। नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का निर्माण करती है। ताप्ती और नर्मदा ऐसी नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम तवा नदी की। तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पचमढ़ी महादेव पर्वत से होता है। कहाँ से होता है, तो पचमढ़ी के महादेव पर्वत से होता है। जबकि समापन कहाँ पर होता है, तो होशंगाबाद नर्मदा नदी में होता है, इसका समापन हो जाता है। नेक्स्ट है किनारे बसा तवा नगर और पचमढ़ी इसके किनारे बसे शहर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा था, पहले था, अब दूसरा बन गया सिंध नदी पर पहले कौन सा था, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध 1322 मीटर जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत स्थित था। हमने कल बात भी की थी उसकी। नेक्स्ट हमारी नदी आ जाती है काली नदी। काली नदी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ कहाँ से निकलती है, तो यहाँ निकलती है देवास के बागली गांव से। कहाँ से, देवास के बागली गांव से निकलकर शाजापुर वहाँ राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। कहाँ से, देवास के काली सिंध नदी है देवास के बागली गांव से निकलती हुई शाजापुर के राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी पर मिल जाती है। इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसकी टोटल लेंथ 150 किलोमीटर है, मतलब 150 किलोमीटर है। इसके किनारे देवास व सोनकच्छ बसे हैं। देवास और सोनकच्छ इसके किनारे बसे हुए शहर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी। अब हमारी छोटी छोटी नदियाँ आ जाती है, जैसे हमारी केन नदी है। तो केन नदी कटनी कैमूर से पन्ना व बांदा जिला उत्तर प्रदेश से होकर हुई यमुना में मिल जाती है। कटनी कैमूर से निकलती हुई ये बांदा जो उत्तर प्रदेश का जिला है उसमें जाकर यहाँ यमुना के अंतर्गत मिल जाती है। ओके, केन नदी का प्राचीन नाम सुक्तमती है और दृढ़ावती भी इसे कहा जाता है। तो ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सी नदी का नाम सुक्तिमती है, सुक्तिमती कौन सी नदी का नाम प्राचीन नाम है, तो केन नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेंगंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो सिवनी से इसका उद्गम होता है। पासरवाड़ा पठार से, कहाँ से, सिवनी पासरवाड़ा पठार से इसका उद्गम होता है। अपर वेंगंगा जो संजय सरोवर है उसे कहते हैं अपर वेंगंगा। संजय परियोजना सिंचाई परियोजना से बालाघाट सिवनी जिला इससे लाभान्वित होता है। जो अपर वेंगंगा है उसी पर संजय परियोजना कहा जाता है, अपर वेंगंगा को ही। इस पर जो मतलब वेंगंगा जो नदी है इस पर एक परियोजना बनी हुई है, उसका नाम क्या है, अपर वेंगंगा, जो संजय परियोजना के नाम से फेमस है। और इससे कौन सा जिला लाभान्वित होता है, तो सिवनी और बालाघाट इससे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेंगंगा के अन्य नाम जैसे बेवा या दीदी है। क्या नाम है, बेवा व दीदी, जैसे हमने कल भी बात की थी। महाराष्ट्र की वर्धा नदी इसका संगम है। जो महाराष्ट्र है इसके अंतर्गत यह दोनों मिलती हैं, जो मिलती है तो इन दोनों के मिलन को क्या बोलते हैं, प्राणहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राणहिता। इस फैक्ट को हमने कल भी डिस्कस किया था। अब हम एक एक नदी को बात करते हैं। नेक्स्ट है वेंगंगा दक्षिण मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है, तो ऑप्शन में वेंगंगा रहेगा, तो हमारा वेंगंगा आंसर सही रहेगा। वेंगंगा दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश में बहने वाली एकमात्र नदी है। अब नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं हम टोंस नदी की।
तो टोंस नदी कहाँ से निकलती है? तो सांची जिले के कैमूर से। कहाँ से? तो सांची जिले के कैमूर मेहर में कैमूर पहाड़ी से ये इसका उद्गम होता है। कहाँ पर? सतना जिले में, सांची बोल रहा था बार बार, सतना जिले के मेहर में कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और यहाँ रीवा से होती हुई सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी में मिल जाती है। टोंस नदी जो है सतना जिले से मेहर में कैमूर से पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और रीवा से सिरसा से होती हुई यहाँ गंगा नदी पे मिल जाती है। नेक्स्ट है बिहार व वेलन सहायक नदियां हैं। इसकी बिहार व वेलन सहायक नदियां, बिहार इसका बिहार जलप्रपात के इस पर बनता है। नेक्स्ट है टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा था। क्या नाम था? ऐसा पूछा जाता है, तमसा किस नदी का प्राचीन नाम था? तो टोंस नदी का प्राचीन नाम क्या था? तमसा। ओके, नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं, क्वारी नदी। तो क्वारी नदी के छोटे से फैक्ट हैं। शिवपुरी पठार से निकलकर भिंड जिले की लाहौर तहसील में सिंध नदी समा जाती है। जो शिवपुरी से निकलती है और कहाँ पर? भिंड जिले की लाहौर तहसील में जाती है और सिंध नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्वती नदी। पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलती हुई चचौड़ा गुना से होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। सीहोर से निकलती है और चचौड़ा गुना से में जाकर चंबल में मिल जाती है। इसके किनारे बसे हुए शहर बात कर लेते हैं, तो आष्टा, राजगढ़ और सुजालपुर जैसे शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कूनो नदी। कूनो नदी कौन सी है, कहाँ से निकलती है? तो शिवपुरी पठार से निकलकर चंबल में मिल जाती है। इसकी लेंथ कितनी है? तो 180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। छोटी तवा किस नदी को कहते हैं? तो छोटी तवा छोटी बैतुल में आवना व सुक्ता नदियों से मिलकर बनी हुई नदी को छोटी तवा कहा जाता है। ओके, बैतुल में आवना व सुक्ता नदियों में मिलकर बनी इसी नदी को छोटी तवा कहते हैं। अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं सारी नदियों का हम, कि मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ कौन कौन सी है। तो इससे हम ओवरव्यू देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले बात करते हैं हम नर्मदा नदी की। तो मेकाल सुता सोमो देवी इसका नाम है, तथा इसे नामोदास टोलमी ने कहा था और रेवा इसका नाम है। अब बात कर लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ अमरकंटक से तो निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और खंपात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी है इसकी? 13-12 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो मध्य प्रदेश में, जबकि 1077 इसकी लेंथ है। दिशा की बात कर लेते हैं, कौन सी दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ बहती है। इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं, तो तवा, दुधी और शक्कर, ऊटी, हथनी, इसकी टोटल कितनी? 41 सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ 16 मध्य प्रदेश के 16 या 15 जिलों में बहती है। ओके, 16 जिलों में बहती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 16 जिलों में बहती है, वहाँ पर जो गलत लिखा था, अब 16 जिलों में बहती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम चंबल नदी की। तो चंबल नदी का ही पुराना नाम क्या है? धर्मावती या चर्मावती। और यहाँ जानापाव की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ यमुना के अंतर्गत इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। इसकी लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ इसकी 965 किलोमीटर। दिशा की बात कर लेते हैं, तो दिशा पश्चिम से उत्तर तथा अंततः पूर्व में यहाँ बहती है। पहले तो उत्तर की ओर जाती है, फिर बाद में पूर्व की ओर मुड़ जाती है। सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, तो काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतुल के मुल्ताई से निकलती है और खंपात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। 725 या 724 इसकी लेंथ है, अधिकतर 725 या 724 मिल जाता है। इसकी दिशा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई नर्मदा के समांतर बहती हुई निकल जाती है। बुरहानपुर जैसे जिलों से बाहर निकलती है, बुरहानपुर और बैतुल से। सहायक नदी कौन सी है? तो पूर्णा इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोन नदी। तो सोन नदी की अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और गंगा में पटना के दानापुर में बिहार में मिल जाती है। इसकी लेंथ की बात करें तो 780 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओके, नेक्स्ट है, और दिशा की बात करते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्व है, मतलब दक्षिण में बहती हुई फिर बाद में उत्तर की ओर मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ देखो, पहले तो उत्तर की ओर जाती है, बाद में पूर्व की ओर बहने लगती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सहायक नदियों की। तो जोहिला और रिहंद इसकी सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बेतवा की बात कर लेते हैं। बेतवा का पुराना नाम कौन सा होता है? तो वेत्रावती इसका पुराना नाम है। कुमरा गांव रायसेन से यहाँ निकलती है और अंतिम स्थान कौन सा है? चंबल में जाकर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 980 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। भालकुंड जलप्रपात इसी पर बना हुआ है, 18 मीटर। नेक्स्ट है विदिशा सांची इस पर स्थित है। ओके, क्षिप्रा नदी हमने देखा काकड़ी बड़ी पहाड़ी से निकलती है, इंदौर से चंबल में जाकर मिल जाती है। उज्जैन महाकालेश्वर इसके पास में अवस्थित है और उज्जैन भी इसके पास में है। तवा नदी की बात कर ली हमने, महादेव पर्वत से पचमढ़ी से निकलती है। इस प्रकार से हमने सारे ही नदियों के फैक्ट हमने कवर कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ। आज आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिख के बताएं। हमारा आज का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की
सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा। आपको कमेंट में लिखना है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ओके, तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें सब जलप्रपात के बारे में बात करेंगे।